रहे हैं एसबी लाइव न्यूज। बीते 3 मार्च को कैग पर बहस चलने के बाद दिल्ली विधानसभा का होली की छुट्टी का पहला दिन दिल्ली के किसानों ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात कर अपनी समस्या को सामने रखा, जबकि सोमवार से विधानसभा में विकसित दिल्ली किसानों के साथ संवाद बजट 2025-26 पर चर्चा पेश होनी है। उससे पहले किसानों ने रेखा गुप्ता से अपनी अर्जी लगाई कि इस बार की बजट में किसानों का ध्यान रखा जाए। प्रवेश वर्मा ने कहा, 27 साल बाद दिल्ली सचिवालय में किसानों ने अपनी बात रखी है। किसानों ने अपनी समस्याएं और समाधान के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अपनी समस्या और सुझाव लिखित रूप में दिए। किसान नेता विनोद शेरावत ने भी अपने विचार प्रकट की। मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, ताली बजा दे। मजदूर किसान के चहेते सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रवेश सिंह जी, और हमारी जो भी सुझाव है वो बजट 70 में आएंगे। ताली बजा दो। मेरे को कहने में कोई हिचक नहीं है। 1993 में हम सब के नेता आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर शायल सिंह वर्मा जी ने तो दिल्ली देहात की चिंता की, अगर उसके बाद किसी ने चिंता की 27 साल बाद, तो केवल हमारी बहन माननीय मुख्यमंत्री। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली देहात के बजट पर दिल्ली देहात के सभी 365 गांव और प्रमुख आदमियों ने यहां सचिवालय में सुझाव के लिए आमंत्रित किया है। आपसे प्रार्थना है कि दिल्ली के गांव हैं उनसे जो है टैक्स से मुक्त रखा जाए, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाए। साथ ही साथ दिल्ली में बड़े कुछ गांव हैं, उदाहरण के तौर पर पंद्रेला है, दरियापुर है, कंधावला है, नजफगढ़ है, और जैसे बात आई भी खेड़ा है। इन गांवों में बहुत जाम रहता है, इनका भी जो है ना एक बाईपास अलग से निकाला जाए। साथ के साथ दिल्ली में आज प्रदूषण की बहुत समस्या दिन प्रतिदिन होती जा रही है। जो रोहिणी, आपको सब जानकारी है, रोहिणी सेक्टर 36 हेलीपैड से एक सीधा रोड जो है केएमपी तक मिलाया जाए, जिससे दिल्ली देहात और हरियाणा के नागरिकों को जो है काफी समस्या से हल होगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ के साथ बहन जी एक अभी यहाँ सुझाव आया है, जो रोहिणी सेक्टर 29 से मुल्क नहर के साथ साथ सेक्टर 29 तक रोड बन चुका है। वो आपकी अपनी विधानसभा भी है, उसके रोड के नहर के साथ साथ यमुना कनाल के साथ साथ एक रोड बन जाए, जो दिल्ली और हरियाणा जो हमारा जो जीटी रोड है, इस पे भी जो है ना ट्रैफिक कम होगा। उसकी भी एक रोड को बनाने की अगर आपकी तरफ से बजट में लिया जाएगा तो दिल्ली देहात को सभी को बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा जी, दिल्ली के किसानों को हमेशा गुमराह किया गया। हमें तो जब तक जानकारी मिली है, जो शहरीकृत गांव हो जाते हैं उनमें धारा 81 और धारा 33 दोनों समाप्त हो जाती है। लेकिन पिछले 27 सालों से चाहे शहरीकृत गांव है, चाहे रूरल ग्रीन बेल्ट के गांव है, उनमें धारा 81 और धारा 33 के साथ जो ना पटवारी, तहसीलदार, डीएम दिल्ली के किसानों का शोषण करते हैं। मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि धारा 81 और 33 को समाप्त किया जाए, और जो 81 धारा के तहत जो मुकदमे चल रहे हैं उनको तुरंत समाप्त किया जाए, और जो जमीन का असली मालिक है किसान, उनको जमीन दी जाए। मैडम केजरीवाल ने दिल्ली जात को खत्म कर दिया था, अब ठीक कह रहे हैं आप।
मैडम देहाती विभाग में एक जो समस्या है वो सबसे है दारू की है। आसपास जो बेफालतू के जो घरों में दारू बिक रही है ना और सट्टे बाजार चल रही है, लेडीजों का आना जाना दुर्बार हो रखा है। गली गली में मतलब खुले पड़े हैं, दारू बेचने रहे हैं सारे। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, अभी दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। कंप्लेंट देते हैं तो कोई सुनवाई नहीं। मैं पिछले कई वर्षों का दर्द जो आप सबके अंदर यहाँ तक आ गया वो दिखाई दे रहा है। एक एक समस्या जो आपने बताई यहाँ पर सच में इतनी जेन्युइन समस्याएं हैं जिससे पूरी दिल्ली का हमारा गांव देहात जूझ रहा है। जेन्युइन अधिकार जो सच में अधिकार है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो कि जिसे कहा जाए कि कोई आपको वो दे रहे हैं। जैसे 36 चीजें उन्होंने अनाउंस कर दी, हम ये करेंगे हम ये करेंगे, करा कुछ नहीं, पर गांव के लिए तो सोचा भी नहीं। देने की बात तो बहुत दूर की है, और छोटी छोटी चीजों के लिए किस प्रकार से तरसाया गया, ये सारी सूची जो आपने मुझे बताई, ये सारी मैंने लिखी। सच में तकलीफ होती है। अभी भाई प्रवेश ने कहा आपकी सरकार भी कति आपकी सरकार नहीं है, तुम्हारी सरकार होगी, हमारी सरकार होगी, सरकार आज बजट 2025-26 विकसित दिल्ली बजट के निमित्त हमने दिल्ली के कोने कोने से गांव देहात के अपने किसान भाइयों को यहाँ बुलाया था और अनेकों प्रकार की समस्याएं उन्होंने हमारे सामने रखी, अपने सुझाव रखे, और ये ध्यान में आया कि पिछले कई सालों से कहें तो पिछले 15-20 सालों से किसी भी प्रकार का गांव देहात के लिए कोई काम हुआ ही नहीं है। आज हमारे देहात को दिल्ली सरकार से अनेकों उम्मीदें हैं, और मैं उन्हें ये विश्वास दिला करके यहाँ खड़ी हूँ कि जितनी भी सुझाव, जितनी भी समस्याएं उन्होंने हमारे समक्ष रखी है, दिल्ली सरकार के समक्ष रखी है, एक एक समस्या को समाधान मिलेगा, क्योंकि अब वो सरकारें नहीं हैं जो केवल दोषारोपण करती थी। आज डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर के किसान भाइयों की प्रत्येक समस्या का समाधान करेगी और दिल्ली देहात को खुशहाल करेगी। बहुत बहुत आप देख रहे थे SB लाइव न्यूज, जो दिखाती है संपूर्ण भारतवर्ष की खबरें।